ये आपका फर्स्ट यूनिट का क्वेश्चन है, इंटर हेड और इंटर सोर्स एडजस्टमेंट। क्वेश्चन रीड करते हैं पहले। फॉर द प्रीवियस ईयर एंडिंग ऑन March 31, 2025, मिस्टर राज, जिसकी एज है 58 ईयर्स, सबमिट्स द फॉलोइंग डिटेल्स। लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ए लिखा हुआ है 1,40,000 और प्रॉफिट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी बी लिखा हुआ है 60,000। सबसे पहले चेक करो, सीक्वेंस जाना है आपको। पहला सैलरी इनकम होनी चाहिए, फिर हाउस प्रॉपर्टी की इनकम होनी चाहिए, फिर प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन की, फिर कैपिटल गेन, और लास्ट में आता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ये 5 सीक्वेंस आपको याद रखने के, बराबर। इसमें सैलरी की इनकम नहीं है, तो हमारा सम शुरू होगा इसके अंदर कहाँ से? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से। तो देखिए, हम सबसे पहले इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी लिखे, लेकिन यहाँ पे दो अलग अलग हाउसेस दिए गए हैं, जिसमें आप देख सकते हो कि हाउस 1 से जो इनकम मिल रही है, यानी हाउस ए से जो इनकम मिल रही है, वो कितनी है? 1,40,000, लेकिन माइनस में लॉस लिखा हुआ है, इसलिए माइनस में लिखेंगे अपने, राइट। तो इसको अपने यहाँ पे माइनस में लिखते हैं 1,40,000। नाउ हाउस बी, तो हाउस बी वहां से तुमको प्रॉफिट लिखा हुआ है, तो अगर प्रॉफिट लिखा है तो उसको अपने क्या करेंगे? उसको अपने प्लस में लिखेंगे। क्लियर ये? ओके। अब इन दोनों को अगर अपने मिला दे तो तुम्हारी इनकम कितनी आ जाएगी? 80,000 माइनस में 80,000 क्या हो जाएगा तुम्हारा? माइनस में इनकम आ जाएगी, राइट। तो ये हाउस प्रॉपर्टी की इनकम हो गई। तुमने क्या किया? ये इंटर सोर्स एडजस्टमेंट किया, यानी सेम सोर्स से इनकम को एडजस्ट कैसे करेंगे वो अपने बात करेंगे। अब इसके बाद आता है प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, जो सेकंड हेड है आपका, क्योंकि यहाँ पे सैलरी नहीं है, नहीं तो ये तीसरा हेड होता। इसमें हम दो अलग अलग हिस्सों में इसको डिवाइड करेंगे, एक नॉन स्पेक्युलेटिव बिजनेस और दूसरा आएगा उसके अंदर स्पेक्युलेटिव बिजनेस। तो पहले अपने नॉन स्पेक्युलेटिव बिजनेस, जो ए बिजनेस है, वहां से जो इनकम मिलती है उसको हम यहाँ पे लिखे। और नॉन स्पेक्युलेटिव बिजनेस से इनकम नहीं है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, देखो, लॉस फ्रॉम बिजनेस ए नॉन स्पेक्युलेटिव कितना दिया है आपको? 2 लाख। तो हम यहाँ पे जो 2 लाख है, इसको अपने टेबल में लिख लेंगे, 2 लाख माइनस में। और जो स्पेक्युलेटिव बिजनेस है, वो स्पेक्युलेटिव बिजनेस की इनकम के लिए कौन सा है? ये बी लिखा हुआ है। याद रखो, दोनों बिजनेसेस को अलग अलग रखने। स्पेक्युलेटिव बिजनेस को के लॉस को नॉन स्पेक्युलेटिव बिजनेस में से माइनस नहीं कर सकते। स्पेक्युलेटिव बिजनेस के लॉस को, सॉरी, स्पेक्युलेटिव बिजनेस के लॉस को नॉन स्पेक्युलेटिव बिजनेस, अंदर अंदर इंटर एडजस्टमेंट कैसे होगा उसको समझना है। तो आप देखो, यहाँ पे तुम्हारे पास प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस बी में लिखा गया है क्या? 3 लाख रुपए, राइट। तो हम यहाँ पे पहले 3 लाख लिखे, इसके बाद में इसके बारे में अपने देखे कैसे करना है इसको। तो यहाँ पहले 3 लाख लिखे, उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे नॉन स्पेक्युलेटिव बिजनेस का लॉस है, स्पेक्युलेटिव बिजनेस का क्या हुआ? यहाँ पे प्रॉफिट है। तो हमने क्या लिखना है? पहले इसका जो टोटल फाइनल आता है वो 1 लाख रुपए आता है, बराबर। फिर उसके बाद में अपने बात करेंगे कैपिटल गेन की। नेक्स्ट हेड अपना आता है कैपिटल गेन, तो हम यहाँ लिखेंगे कैपिटल गेन। फिर उसके बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स कितना लिखा है इसके अंदर? 1,40,000 आपके क्वेश्चन में आपको दिया है, देखो। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1,40,000, लेकिन शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस 80,000 दिया है। कैसे एडजस्ट करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। देखो, इसमें कितना लिखा हुआ है? 1,40,000, बराबर, ये प्रॉफिट है। और उसके बाद में शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पे शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस लिखे। और लॉस है इसलिए अपने इसको क्या करना पड़ेगा? माइनस में लिखना पड़ेगा 80,000। अब अगर हम इसके बारे में बात करें तो इसका टोटल तुम्हारे सामने आता है 60,000, राइट। अब इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, जो लास्ट हेड ऑफ इनकम है, तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज यहाँ पे लिखे। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आप देख सकते हो लॉस फ्रॉम द एक्टिविटी। कौन सी एक्टिविटीज यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है? देखो नोट में, लॉस ऑन मेंटेनेंस ऑफ resources कैन बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट इनकम फ्रॉम द बिजनेस ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग resources। इन द एब्सेंस ऑफ सच इनकम इट कैन नॉट बी सेट ऑफ। यानी अगर लॉस तुमको मेंटेनिंग एंड ओनिंग resources आता है
तो उसका लॉस तुमको उसी एक्टिविटी में से क्या करना है, सेट ऑफ करना है। उसके अलावा दूसरे किसी में से तुम सेट ऑफ नहीं कर सकते, राइट। तो हम पहले यहाँ पे लिखें लॉस फ्रॉम द एक्टिविटी, और इसमें 1 लाख रुपए का लॉस है, तो 1 लाख रुपए का लॉस हम यहाँ लिखें। फिर बैंक इंटरेस्ट लिखा हुआ है, और बैंक इंटरेस्ट अपना प्लस में यानी 60,000 में है। ये कभी माइनस में हो ही नहीं सकता। तो अब तुम्हारे पास ये दो तो हो गए, इसके बाद में विनिंग फ्रॉम लॉटरीज भी लिखा हुआ है, तो विनिंग फ्रॉम लॉटरीज 2,50,000। जो समझाने का मकसद है वो ये है कि आप देखो ये 1 लाख रुपए है ना, उसको कैलकुलेशन में नहीं लोगे माइनस वाला, 250 और 60,000 को आप प्लस करोगे, तो आपकी फाइनल इनकम बनती है 3,10,000 रुपये, राइट। क्या बनती है तुम्हारी फाइनल इनकम, 3,10,000 रुपये। मतलब वो 60,000 और 250 में से आप माइनस क्या नहीं करोगे, ये जो माइनस वाली अमाउंट है 1 लाख, उसको अपने माइनस नहीं करेंगे, क्योंकि उसके लिए उसी तरह की इनकम चाहिए, और उसी तरह की सेम इनकम अपने पास है नहीं, इसलिए हम इसको यहाँ सेट ऑफ नहीं कर सकते। ये क्या था तुम्हारे लिए, इंटर हेड एडजस्टमेंट था, राइट। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, इसी क्वेश्चन के अंदर देखें। अब इसमें आप क्या करोगे, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा गया, इन कंटिन्यूएशन ऑफ अर्लियर केस ऑफ मिस्टर राज डू द नेसेसरी इंटर हेड एडजस्टमेंट। वो क्या था, इंटर सोर्स। इंटर सोर्स होने तो एक ही सोर्स में से प्लस माइनस करके अपना आगे बढ़ लें, लेकिन अगर इंटर हेड एडजस्टमेंट हो तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कॉलम्स बनानी पड़ेगी, राइट। और उसको मैं आपको बनाना सिखाता हूँ, देखो। अब देखिए इसके अंदर, बोल बोल, ओके। अब देखिए वही क्वेश्चन, उसी क्वेश्चन की सारी चीजों को अपने यहाँ पे कंटिन्यू करना है। देखिए इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, जो ऊपर वाले क्वेश्चन में तुम्हारा आंसर आया वो कितना था, 80,000, बट इट वॉज माइनस 1,40,000 और 80,000। कितना मैक्सिमम तुम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो आगे के साल के लिए, 2 लाख। हाउस प्रॉपर्टी में लिमिट क्या है, मैक्सिमम आगे कैरी फॉरवर्ड कितना कर सकते हैं, 2 लाख। लेकिन अपने पास है कितने, खाली 80,000 है। तो देखो हमने यहाँ पे क्या लिखने हैं, पहले तो 80,000, बराबर। अब इनकम तो है नहीं हाउस प्रॉपर्टी में, हाउस प्रॉपर्टी में सिर्फ अकेला लॉस है, इसलिए 80,000 हमने यहाँ पे लिखा। फिर पीजीबीबी, उसमें आपके पास प्लस में आंसर है, देखो पीजीबीबी में आपके पास आंसर प्लस में, यानी 1 लाख आपका प्लस में आंसर है, राइट। तो हम यहाँ पे प्लस में 1 लाख रुपए लिखे। फिर उसके बाद में कैपिटल गेन सेम, इसमें भी 60,000 आपका प्लस में आंसर है, तो हमने यहाँ पे 60,000 उसमें भी लिखा। और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में 3,10,000 लिखा। अब सवाल ये है कि कितना हम आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। हाउस प्रॉपर्टी का लॉस अपने बाकी सब में से सेट ऑफ कर सकते हैं, इसलिए इसको कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है, क्योंकि 2 लाख की लिमिट ये क्रॉस नहीं करता। अब अगर यहाँ पे 2,80,000 होता तो मैं क्या करता, 2 लाख ये साल लिखता, और 80,000 में नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड करता। किसकी बात कर रहा हूँ, हाउस प्रॉपर्टी में क्या याद रखना है, अगर 2 लाख से ऊपर होता है तो 2 लाख सेम ईयर यानी इसी साल, यानी बीच वाली कॉलम में लिखेंगे। लेकिन अगर उसके ऊपर का कोई भी अमाउंट है तो वो ऊपर का अमाउंट नेक्स्ट ईयर यानी तीसरी कॉलम के अंदर हम इसको कैरी फॉरवर्ड में ले जाएंगे। यहाँ पे आपके पास कैरी फॉरवर्ड करने के लिए सिर्फ एक चीज है, कौन सी, ओनिंग एंड विनिंग मेंटेनिंग रे सोर्सेज वाला जो है ना अमाउंट 1 लाख रुपए, वही खाली कैरी फॉरवर्ड करने का है, क्योंकि सेम इनकम आपके पास है नहीं। ओके, तो यहाँ पे 1 लाख कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा। अब हमेशा याद रखो कि आपको उसके बाद जो टेबल बनाना है उसमें कॉलम कितनी बनाएंगे, इनकम के कॉलम में जितनी भी चीजें आती उतनी रो आप बनाओगे। इनकम में कहाँ कहाँ पे, हाउस प्रॉपर्टी है नहीं, उसमें खाली है। यहाँ पे हाउस प्रॉपर्टी में खाली है, लेकिन पीजीबीबी के अंदर है, कैपिटल गेन्स के अंदर इनकम है, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, तो जितने के अंदर इनकम है ना उसी की अपने क्या बनाएंगे, कॉलम बनाएंगे, राइट।
और जो तुम्हारे इनकम के अंदर आंसर है वो सारे आंसर यहाँ पे लिखेंगे। और बिजनेस में से हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को अपने क्या करेंगे, सेट ऑफ करें। समझ में बात आ रही है? बिजनेस में से हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को अपने क्या करेंगे, सेट ऑफ, यानी 80,000 को हमने इसमें से सेट ऑफ कर देना है। तो 80,000 सेट ऑफ करो तो 20,000 बचे। बाकी 60,000 में से सेट ऑफ करने के लिए कुछ भी नहीं है, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में से भी सेट ऑफ करने के लिए कुछ भी नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बाकी सारी इनकम का टोटल करके 3,90,000 तुम्हारी क्या आ गई, नेट इनकम। पूरा सम समझने की कोशिश करो, किस तरह से सेट ऑफ किया जाता है वो बहुत जरूरी है। बराबर ने? याद क्या रखना, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में सब कुछ सेट ऑफ हो सकता है, दो चीजें सेट ऑफ नहीं हो सकती। एक तो अगर रेस हॉर्सेस के अंदर से कोई भी अगर मेंटेनिंग एंड ओनिंग एंड मेंटेनिंग ऑफ रेस हॉर्सेस लिखा हो, उसका कोई भी लॉस हो तो वो लॉस अपने नहीं कर सकते। बराबर नहीं? इसके अंदर अपने कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, खाली उसको सेट ऑफ नहीं कर सकते। यानी मतलब अगर उसी तरह का दूसरा प्रॉफिट हो तो उसमें से सेट ऑफ कर सकते हैं। एक ऐसा बिजनेस जिसमें से प्रॉफिट कमा रहे हो सेम तरह का, दूसरा भी वैसा बिजनेस जिसमें से लॉस हो रहा है, तो अंदर अंदर सेट ऑफ कर सकते हैं। लेकिन दूसरे हेड में से उसको सेट ऑफ नहीं कर सकते, दूसरे सोर्स में से उसको सेट ऑफ नहीं कर सकते। राइट? ये तुम्हारा फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन दोनों तुम्हारे पेम्पलेट के हुए हैं। राइट? अब आगे देखते हैं दूसरा। अब जरा क्वेश्चन बराबर से पढ़ना। थर्ड क्वेश्चन है ये। सैलरी फॉर द प्रीवियस ईयर एंडिंग मार्च 31 2025, फॉर द प्रीवियस ईयर लिखा हुआ है। मिस्टर इट 58 ईयर्स है। ये कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन सबमिट कर दे के पहले तो तुम्हारी सैलरी लिखी है 20 लाख। जैसे मैं पिछले सम के अंदर बता चुका कि आपकी सबसे पहले इनकम कौन सी आती है, सैलरी। तो आपको सबसे पहले लिखना क्या होगा, इनकम फ्रॉम सैलरी आपको लिखना पड़ेगा 20 लाख। उसके बाद में प्रॉफिट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ए लिखा हुआ है, लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी बी लिखा हुआ है 3,80,000। इन सबका अगर अपने टोटल करेंगे तो फाइनली अपने को ये आंसर मिलता है। कौन सा? 1 लाख का प्रॉफिट है, 380 का लॉस है, तो 2,80,000 आपको लॉस मिलेगा। लेकिन 2,80,000 में से आपको क्या करना है, मैं अभी जो आपको समझा चुका कि उसमें से 2 लाख करंट ईयर के अंदर आप क्या करोगे, सेट ऑफ करोगे। लेकिन बाकी का जो 80,000 है वो नेक्स्ट ईयर क्या करेंगे, अपने इसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे। वो याद रखना है आपको, बराबर ध्यान से समझना। बराबर? पहले टेबल में ऐसी कोई झंझट नहीं है, पहले टेबल में तो सीधा सीधा लिखते जाना है, इसमें कोई झंझट नहीं है। उसके बाद प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस ए लिखा हुआ है, नॉन स्पेक्युलेटिव 4 लाख। लॉस फ्रॉम बिजनेस है, अब याद रखो, नॉन स्पेक्युलेटिव के लॉस को नॉन स्पेक्युलेटिव के प्रॉफिट में से माइनस करेंगे अपने। बराबर? उसको अलग रखेंगे अपने। और स्पेक्युलेटिव बिजनेस यहाँ पे ए लिखा हुआ है, वो कितना, 1,50,000, ये लॉस है। लॉस फ्रॉम द एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड विनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज 50,000। इसके लॉस को सेट ऑफ करेंगे, अगर इसी तरह की इनकम हो तो, नहीं तो क्या करेंगे, कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे। फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस लिखा है और शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस लिखा हुआ है। राइट? अब इसके ऊपर से अपने को ये सम पूरा करना है, तो देखो सबसे पहले अपने इनकम फ्रॉम सैलरी लिखते हैं। राइट? तो अपने टेबल में इनकम फ्रॉम सैलरी लिखे, तो इनकम फ्रॉम सैलरी है कितनी, 20 लाख रुपए। तो ये 20 लाख रुपए अपने लिखे इनकम फ्रॉम सैलरी, मतलब एक तुम्हारा हेड यहाँ पे कंप्लीट हो गया, इनकम फ्रॉम सैलरी वाला ये तुम्हारा कंप्लीट हो गया। अब आगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में हाउस ए से आपको प्रॉफिट हुआ है, देखो यहाँ लिखा है प्रॉफिट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ए, कितना लिखा है, 1 लाख रुपए। तो हम यहाँ पे हाउस ए के लिए 1 लाख रुपए अपने लिखेंगे। लेकिन हाउस बी में आपको यहाँ पे बताया गया है, देखो लॉस फ्रॉम हाउस बी 3,80,000। तो हम यहाँ पे माइनस में यानी ब्रैकेट में लिखेंगे 3,80,000। ओके? अब इन दोनों का आप टोटल करो, तो टोटल आपका आएगा कितना, 2,80,000, लेकिन माइनस में आएगा। तो हम यहाँ पे 2,80,000 माइनस में इसको भी लिखेंगे। फिर उसके बाद प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, उसमें आपके पास नॉन स्पेक्युलेटिव के दो अलग अलग बिजनेस है। इसमें से पहला वाला 4 लाख जो है वो बिजनेस ए नॉन स्पेक्युलेटिव, इसमें से आपको प्रॉफिट हो रहा है। तो हम यहाँ पे पहले 4 लाख रुपए लिखे, लेकिन 4 लाख प्रॉफिट है इसलिए उसको माइनस में नहीं लिखेंगे, हम इसको प्लस में लिखेंगे। राइट? लेकिन उसके सामने जो दूसरा बिजनेस है उसमें आपको 4.5 लाख रुपए का लॉस है, तो हम यहाँ पे 4.5 लाख रुपए लिखे। तो इसका मतलब ये हुआ आपको नॉन स्पेक्युलेटिव बिजनेस से जो लॉस होता है वो यहाँ पे आएगा, नॉन स्पेक्युलेटिव लॉस।
कितना आएगा? 50,000 रुपये। इसी बिजनेस में से होने वाला लॉस, यानी एक कैटेगरी में से होने वाला लॉस। अब स्पेक्युलेटिव बिजनेस, स्पेक्युलेटिव बिजनेस कितना है तुम्हारा? बिजनेस ए, उसमें आपको बताया गया कि 1,50,000। याद रखो, स्पेक्युलेटिव बिजनेस में से होने वाला, ध्यान देना, अब मैं जो समझा रहा हूं, मैंने आगे ऊपर एक चीज को अधूरा छोड़ दिया, मैं बोलते बोलते रुक गया था, क्योंकि मुझे इस सम के अंदर आपको दोनों को कंपेयर करके समझाना था। जरा ध्यान देना, स्पेक्युलेटिव बिजनेस का लॉस नॉन स्पेक्युलेटिव में से माइनस नहीं कर सकते। ध्यान दे बात पे, स्पेक्युलेटिव का लॉस नॉन स्पेक्युलेटिव में से माइनस नहीं कर सकते, लेकिन नॉन स्पेक्युलेटिव का लॉस स्पेक्युलेटिव के प्रॉफिट में से माइनस कर सकते हो। तो ऊपर वाले सम में तुमने एग्जैक्टली वही किया है। देखो, अगर तुम पहला सम देखोगे तो फर्स्ट सम के अंदर नॉन स्पेक्युलेटिव बिजनेस में लॉस था, लेकिन स्पेक्युलेटिव बिजनेस में प्रॉफिट था। तो हमने 2 लाख के लॉस को 3 लाख के अंदर से सेट ऑफ किया और 1 लाख हमने बाहर लिखा। लेकिन अगर उल्टा हो तो वो पॉसिबल नहीं है, इसको क्या करेंगे? कैरी फॉरवर्ड करेंगे। बात समझ में आ रही है मेरी? क्या याद रखेंगे स्पेक्युलेटिव और नॉन स्पेक्युलेटिव बिजनेस के अंदर? कि अगर स्पेक्युलेटिव बिजनेस का लॉस होता है तो उसको नॉन स्पेक्युलेटिव के प्रॉफिट में से माइनस नहीं कर सकते, लेकिन नॉन स्पेक्युलेटिव का अगर लॉस होता है तो उसको स्पेक्युलेटिव के बिजनेस में से माइनस कर सकते हो। राइट? इतना समझ लो, स्पेक्युलेटिव बिजनेस यानी सट्टा, सट्टे का प्रॉफिट यूज कर सकते हैं नॉर्मल बिजनेस के लिए, लेकिन नॉर्मल बिजनेस का प्रॉफिट सट्टे के लॉस के लिए यूज नहीं कर सकते। बराबर नहीं? अब इसमें आगे बढ़ते हैं अपने। देखिए, यहाँ पे 50,000 तो तुमने स्पेक्युलेटिव नॉन स्पेक्युलेटिव लॉस का लिख दिया, बराबर नहीं? लेकिन अब अगर हम बात करें किसकी, स्पेक्युलेटिव बिजनेस ए की बात करें, तो इसमें तुम्हारे सामने क्या है? तुम्हारे सामने लॉस है, तो ये लॉस को आपको क्या करना पड़ेगा? कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, कैरी फॉरवर्ड करेंगे कैसे? देखो, यहाँ लिखा हुआ है, इट विल बी कैरीड फॉरवर्ड टू नेक्स्ट ईयर। कितना? 1,50,000 पूरा अमाउंट, क्योंकि उसके सामने सेट ऑफ करने के लिए तुम्हारे पास दूसरा कोई ऑप्शन है ही नहीं अवेलेबल। राइट? तो कैरी फॉरवर्ड नहीं आता, एक्चुअली कैरीड फॉरवर्ड आता है। ओके, अब आता है अपना कैपिटल गेन, ध्यान देना इसमें। तो कैपिटल गेन में तुम्हारा लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस लिखा हुआ है। तो अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है तो वो कितना दिया है आपको? 1,50,000। अब यहाँ पे भी याद रखो, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस को उल्टा, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में से माइनस कर सकते हो, लेकिन लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में से माइनस नहीं कर सकते। लॉन्ग टर्म वाला शॉर्ट टर्म में से माइनस नहीं हो सकता, लेकिन शॉर्ट टर्म वाला लॉन्ग टर्म में से माइनस हो सकता है। बराबर ना? अब शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस अब दिया है दूसरा भी, तो ये हो गया तुम्हारे लिए कितना? 50,000। अब दोनों मिला के कितना हो गया? 2 लाख का लॉस हो गया। दोनों मिला के 2 लाख का लॉस, दोनों ये लॉस है वो अपने क्या करेंगे? कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे। राइट? इसको अपने नेक्स्ट ईयर क्या करेंगे? कैरी फॉरवर्ड करेंगे। इट विल बी कैरीड फॉरवर्ड नेक्स्ट ईयर। अब इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इसमें लॉस फ्रॉम एक्टिविटी, उसके लिए नोट जो लिखी है वो 1 लाख माइनस में, तो माइनस में रहेगा। बैंक इंटरेस्ट दिया नहीं, इसको निकाल देते अपने। लेकिन विनिंग फ्रॉम लॉटरीज 1,40,000, और हमारे पास आएगा कितना? 1,40,000। यानी अपने इस साल कितना लिख पाएंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में से? सिर्फ 1,40,000 लिख पाएंगे। ओके, अब इसके बाद ये सम तो तुम्हारा नॉर्मली कंप्लीट किया, एक साइड यानी क्या हुआ इसके अंदर? सिर्फ तुमने इंटर सोर्स एडजस्टमेंट इसके अंदर किया, इंटर हेड एडजस्टमेंट नहीं किया। जब भी इंटर हेड एडजस्टमेंट पूछे तो तुमको क्या करना है? वो 3 कॉलम वाला, 4 कॉलम वाला, जितनी भी इनकम है उसके हिसाब से अपने दो अलग अलग बनाएंगे। इसमें याद रखो, तुम्हारे रॉस कितने बनेंगे? जितनी इनकम उतनी रॉ। इसके अंदर कितनी इनकम शुरुआत कहाँ से होती है? सैलरी से होती है। याद रखो, सैलरी कभी ना कैरी फॉरवर्ड होगी ना सेट ऑफ होगी, तो सैलरी को अलग अलग रखना है। बराबर? मैं भी आपको वही चीज बताऊंगा, देखो।
देखिए अब इसके अंदर इंटर हेड एडजस्टमेंट्स आएंगे सेकेंड कैटेगरी में, यानी क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर इंटर हेड एडजस्टमेंट्स। देखो इसमें सैलरी 20 लाख जो आपने देखा वहीं पे वही। अब इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आपने क्या देखा, 2,80,000 का लॉस है तुम्हारा, बराबर के नहीं, देख लो 2,80,000 का तुम्हारा लॉस है। अब 280 का लॉस है, लेकिन तुम सेट ऑफ कितना कर सकते हो, खाली मैक्सिमम एक साल के अंदर 2 लाख। तो इसका मतलब 2 लाख हमने सेट ऑफ किया और बाकी का 80,000 हमने क्या किया, आगे के साल में कैरी फॉरवर्ड किया। अब पीजीबीपी की बात करो तो पीजीबीपी के अंदर देखो, उसके अंदर भी आप देख सकते हो दो अलग अलग तरह के बिजनेस है। एक तो नॉन स्पेक्युलेटिव बिजनेस 50,000, बराबर। नॉन स्पेक्युलेटिव बिजनेस दूसरी कोई भी, अब बराबर समझना, नॉन स्पेक्युलेटिव बिजनेस किसी दूसरी इनकम में से सेट ऑफ कर सकते हो, लेकिन स्पेक्युलेटिव बिजनेस को सिर्फ स्पेक्युलेटिव इनकम में से आप सेट ऑफ कर सकते हो। वापिस, नॉन स्पेक्युलेटिव की लॉस को आप दूसरी किसी इनकम में से सेट ऑफ कर सकते हो, यानी उसमें इंटर हेड एडजस्टमेंट हो सकता है। लेकिन स्पेक्युलेटिव बिजनेस में इंटर हेड नहीं पॉसिबल है, उसको नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा, राह देखनी पड़ेगी तब तक जब तक सेम हेड के अंदर दूसरा प्रॉफिट ना हो जाए, बराबर ने। तो यहाँ पे तुमने देखा दो अलग अलग चीजें लिखी हुई है पीजीबीपी के अंदर, लॉस विच कैन बी सेट ऑफ। तो ये 50,000 है, ये कौन से बिजनेस का हुआ, जो सेट ऑफ करेंगे वो कौन से बिजनेस का, नॉन स्पेक्युलेटिव का। और जो नहीं सेट ऑफ करेंगे और कैरी फॉरवर्ड करेंगे वो 1.5 लाख तुम्हारे स्पेक्युलेटिव बिजनेस का। अब कैपिटल गेन में तो कुछ भी सेट ऑफ नहीं हुआ, और याद रखो कैपिटल गेन भी सिर्फ कैपिटल गेन में से सेट ऑफ हो सकता है, इसमें इंटर एडजस्टमेंट अलाउड नहीं है। यानी कैपिटल गेन सीधा या तो उसी में से सेट ऑफ होगा माइनस होगा, या तो फिर कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो इसको हमने 2 लाख को क्या कर देना है, कैरी फॉरवर्ड कर देना है। और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में क्या देखा तुमने, 140 तुम्हारी इनकम है, 1,40,000 तुम्हारी इनकम है, लेकिन उसमें से 1 लाख जो दूसरा जो 1 लाख का है, वो 1 लाख क्या करना पड़ेगा अपने को, आगे कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा। रीजन क्या, उसके पीछे का रीजन ये है क्योंकि वो ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज का है, तो वो सेम हेड के अंदर से खाली अपने कर सकते हैं, सेम सोर्स में से कर सकते हैं, इंटर हेड एडजस्टमेंट उसके अंदर पॉसिबल नहीं है। अब मैंने आगे भी बोला वापिस बोल रहा हूं, इनकम की कॉलम में जितनी इनकम आती है उतनी नीचे कॉलम बनेगी। देखो कितना सैलरी बचता है और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, तो नीचे खाली दो चीजें बने, एक तो सैलरी और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में से भी क्या, खाली विनिंग एंड ओनिंग रे सोर्सेज वाला है वो, या तो विनिंग फ्रॉम लॉटरी जो भी है वो, राइट। अब इनकम यहाँ पे 20 लेके और 1,40,000 सेट ऑफ होगा, क्या होगा सैलरी में से, हाउस प्रॉपर्टी का लॉस आप सेट ऑफ करा सकते हो, कितना मैक्सिमम 2 लाख, वो 2 लाख माइनस हो गया, 18 लाख रुपए रहे, और ये 140, तो तुम्हारी नेट इनकम कितनी आएगी, 19,40,000 तुम्हारी फाइनल नेट इनकम आई। समझे, दोनों सम ऑलमोस्ट सिमिलर थे, दोनों सम सिमिलर, लेकिन फर्क क्या था, एक के अंदर तुमने क्या देखा, एक के अंदर तुमने ये देखा कि शॉर्ट टर्म का लॉस लॉन्ग टर्म के गेन में से सेट ऑफ किया पहले वाले सम में, बराबर ने। लेकिन याद क्या रखना है कि लॉन्ग टर्म टर्म का लॉस शॉर्ट टर्म के गेन में कभी भी सेट ऑफ नहीं हो सकता। लॉन्ग टर्म को माइनस नहीं कर सकते शॉर्ट टर्म में से, लेकिन शॉर्ट टर्म को लॉन्ग टर्म में से माइनस कर सकते हो। ऐसा ही सेम किसके अंदर, स्पेक्युलेटिव और नॉन स्पेक्युलेटिव के अंदर। अगर किसी को याद रखना है तो मैं जो बोल रहा हूं उसको बराबर वन बाय वन ध्यान से सुनते जाओ। पहली बात, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन के अंदर हम क्या देखेंगे, दो तरह की इनकम, एक स्पेक्युलेटिव इनकम और एक नॉन स्पेक्युलेटिव इनकम। स्पेक्युलेटिव इनकम को नॉन स्पेक्युलेटिव में से माइनस नहीं, सॉरी लॉस को नॉन स्पेक्युलेटिव की इनकम में से माइनस नहीं कर सकते, लेकिन नॉन स्पेक्युलेटिव के लॉस को स्पेक्युलेटिव के लॉस में से माइनस कर सकते हो, बराबर। पहली बात, अब सवाल ये कि अगर मैं नॉन स्पेक्युलेटिव को माइनस कर रहा हूं, यानी माइनस करवा सकता हूं, तो स्पेक्युलेटिव के बारे में दूसरा क्या प्रोविजन है, स्पेक्युलेटिव बिजनेस सिर्फ और सिर्फ स्पेक्युलेटिव बिजनेस के इनकम में से माइनस किया जा सकता है अगर लॉस होता है तो, दूसरी किसी भी इनकम में से उसको तुम सेट ऑफ नहीं कर सकते। कैपिटल गेन सिर्फ कैपिटल गेन में से हो सकता है, दूसरे किसी में से भी नहीं हो सकता। तो अगर कैपिटल गेन में दोनों में लॉस है, जैसे कि सेकंड सम के अंदर थर्ड सम के अंदर था तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, उसको सीधा कैरी फॉरवर्ड करेंगे। विनिंग एंड ओनिंग रे सोर्सेज को सेम हेड में से, विनिंग फ्रॉम लॉटरीज को भी सेम हेड और सेम सोर्स में से माइनस कर सकते हैं, दूसरे किसी भी हेड या तो दूसरे किसी भी सोर्स में से माइनस कर सकते नहीं है, राइट। तो ये तुम्हारा नटशेल में सबका सब कंप्लीट हुआ। आप देखो 5वां क्वेश्चन, इसमें आपको पूरा टेक्स्ट फाइंड आउट करना है।
राइट, पहले क्वेश्चन रीड करें उसके बाद में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, the following information is given by X for the assessment year 2025-26. ठीक है। इसमें सैलरी आपको 50 लाख रुपए दी है, बैंक इंटरेस्ट आपको 5,50,000 दिया है। उसके बाद में इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में, हाउस ये सेल्फ ऑक्यूपाइड है, सेल्फ ऑक्यूपाइड में कितना लिखा है 5,70,000। एक्चुअली ये पॉसिबल नहीं, क्योंकि सेल्फ ऑक्यूपाइड अगर हो तो वो लॉस में होता है, हमेशा कभी भी प्रॉफिट में नहीं होता। तो मैंने शायद इसको चेंज करवाया था, मैंने आपको बोला था कि इसको ऊपर नीचे कर देना है। यस, बराबर नहीं, इसको ऊपर नीचे करना पड़ेगा। हाउस बी और हाउस सी, ये 5,70,000 कभी भी प्रॉफिट नहीं हो सकता, ये लॉसेज हो सकता है, बराबर नहीं। और इसमें भी अलाउड कितना है, मैक्सिमम लॉस 2 लाख का, 2 लाख से ऊपर जा भी नहीं सकते आप, बराबर। तो डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ नेट इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 2025-26, डिडक्शन कितना मिलेगा उसको 1,20,000 अंडर सेक्शन 80C। ये कंप्लीट क्वेश्चन है, यानी मतलब इसके अंदर आपको क्या ढूंढना है, पूरा का पूरा फाइंड आउट करना पड़ेगा, टैक्स कितना आता है वो भी। तो देखते हैं अपने इसको कैसे करेंगे। देखो, इसमें हाउस है, उसमें जो सेल्फ ऑक्यूपाइड लिखा हुआ है वो निकाल देना, खाली सेल्फ ऑक्यूपाइड निकाल देना, क्योंकि अगर मैं जैसा आपको कॉलेज में से सॉल्यूशन दिया है उस हिसाब से अगर जाता हूँ तो फिर पूरा का पूरा सॉल्यूशन मुझे चेंज करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा ये है कि मैं आपको ये चेंज करा दूं कि जो उसके अंदर सेल्फ ऑक्यूपाइड लिखा है उसको हटा दें, और दूसरा हाउस बी लिखा है ना, उसके अंदर आप लिख लेना सेल्फ ऑक्यूपाइड। जो हाउस बी लिखा है उसके अंदर आप क्या लिख लो, सेल्फ ऑक्यूपाइड। तो देखो 5,70,000, फिर दूसरा हाउस बी के अंदर से 2 लाख का लॉस, और हाउस सी के अंदर से कितना लिखा हुआ है 6.5 लाख रुपए का लॉस। अब तुम्हारे सामने दो अलग अलग टैक्स रेजिम है, दो अलग अलग टैक्स रेजिम है। पहला टैक्स रेजिम कौन सा, पहला टैक्स रेजिम तुम्हारा रेगुलर टैक्स रेजिम, और दूसरा तुम्हारा ऑल्टरनेटिव टैक्स रेजिम। तो हम दोनों से इसको करने का शुरू करेंगे। देखो सैलरी, ध्यान देना बराबर से, 50 लाख रुपए की सैलरी दोनों में लिखेंगे, लेकिन पुराने टैक्स रेजिम के अंदर आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 का मिलेगा, और नए वाले टैक्स रेजिम के अंदर आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 का मिलेगा। सिर्फ सैलरी में डिडक्शन है, बराबर। अब हम हाउस प्रॉपर्टी की बात करें तो हाउस ए के अंदर 5,70,000 का आपको प्रॉफिट है, बाकी दो हाउसेस के अंदर से आपको 2 लाख और 6,50,000 का लॉस है। मतलब तुम्हारा टोटल लॉस आता है 2,80,000 का। लेकिन आप जानते हो कि आप इसमें से कितना कैरी फॉरवर्ड कर पाओगे, कितना कैरी फॉरवर्ड कर पाओगे, सॉरी सेट ऑफ कर पाओगे, 2 लाख सेट ऑफ कर पाओगे, 80,000 कैरी फॉरवर्ड करेंगे। देखो यहाँ पे आपको प्रॉपर्टी इनकम दी है 2,80,000 माइनस में, और यहाँ पे 2,80,000 माइनस में दी है। दोनों पहले लिखना है, फिर बाद में माइनस करना सिखाऊंगा। आगे देखो, बैंक इंटरेस्ट 5,50,000 क्वेश्चन में दिया है आपको, और ये दोनों जगह पे अपने लिखेंगे। अब यहाँ सबसे बड़ी बात, ध्यान दे मेरी बात पे, तुम्हारी सैलरी इनकम माइनस करने के बाद 49,50,000 आती है। तुम्हारी सैलरी इनकम कितना आता है 49,50,000। हाउस प्रॉपर्टी रेगुलर टैक्स रेजिम में माइनस होगा, ऑल्टरनेटिव टैक्स रेजिम में माइनस नहीं होगा। वापिस क्या बोल रहा हूं, हाउस प्रॉपर्टी रेगुलर टैक्स रेजिम के अंदर माइनस होगा, लेकिन मैक्सिमम कितना माइनस कर सकते हो, 2 लाख रुपए। यानी आप अगर कैलकुलेशन देखो, कैलकुलेटर पे करो आप, 49,50,000 में से तुम 2 लाख माइनस करो, राइट। और उसके अंदर आप बाद में क्या करोगे, बैंक इंटरेस्ट का 5,50,000 प्लस कर दो। तो देखो तुम्हारे 53 लाख आ गए, राइट। जो नीचे 53 लाख ग्रॉस टोटल इनकम के लिखे वो कैसे आए, सवाल ये होता है। तो क्या क्या तुमने प्लस करना है, ध्यान दे, मैं आपको बता रहा हूँ क्या क्या चीजें आपको प्लस करनी है। देखिए, अब मैं आपको बताऊं, सबसे पहली बात तो 50 लाख में से आपने 50,000 को क्या किया, माइनस किया।
बराबर। तो आपको 49,50,000 मिलता है। 2,80,000 नहीं करना है आपको, क्या करना है उसकी जगह पे, 2,80,000 की जगह पे आपको करना है 2 लाख। बराबर। अब 2 लाख माइनस करेंगे उसके अंदर से, तो अगर आप माइनस करोगे 2 लाख को, तो आपको कितना मिलेगा? 2 लाख को माइनस करने के बाद 49,50,000 माइनस 2 लाख, तो 47,50,000 आपको मिला। और उसके अंदर आप इनकम बैंक इंटरेस्ट की प्लस कर दो 5.5 लाख, तो फाइनल आंसर आता है आपका 5,53 लाख, राइट। अब उसमें से एटीसी का डिडक्शन मिलेगा, कौन से वाले में? रेगुलर टैक्स रेजिम में डिडक्शन मिलता है, लेकिन ऑल्टरनेटिव में डिडक्शन मिलता नहीं है। तो 1,20,000 का डिडक्शन माइनस करो, तो उसके बाद में आपको मिलेगा 51,80,000, राइट। देन आफ्टर, उसके बाद अपने ऑल्टरनेटिव टैक्स रेजिम देखे, तो ऑल्टरनेटिव टैक्स रेजिम में 50 लाख में से पहले तुमने कितना माइनस करना है? 75,000 माइनस करना है स्टैंडर्ड डिडक्शन, तो 49,75,000 आया। इसमें हाउस प्रॉपर्टी का कोई डिडक्शन माइनस नहीं कर सकते, इसलिए उसको छोड़ दो, सीधा 5,50,000 उसके अंदर प्लस कर दो, तो 54,75,000 मिला। एटीसी में से कोई डिडक्शन माइनस नहीं होगा, तो इसका मतलब उसकी नेट इनकम भी कितनी हो जाती है? 54,70,000। क्लियर? बराबर नहीं? अब एक लास्ट क्वेश्चन है, उसको भी कंप्लीट करें तो ये तुम्हारा पूरा यूनिट सारे के सारे सॉल्यूशन के साथ में मैं कंप्लीट करा दूँ। देखें, इसका कंटेंट बड़ा है। चले देखे 6 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन है ने 12 मार्क का हो ने तो ये पूछ सकते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा इसके अंदर चीजें हैं। लेकिन फिर भी क्योंकि यूनिवर्सिटी वाले जो भी चाहे वो कर सकते हैं, यानी मतलब वो आपको 6 मार्क पे पूछ सकते हैं, 7 मार्क, 7 मार्क के लिए वेटेज हो सकता है इसका। एक आध मार्क ज्यादा हो तो तुमको जरा लालच आए, चलो कि कर लेते हैं इससे। चलो, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी 2,50,000, बिजनेस इनकम कितनी है? 2,10,000, इनकम फ्रॉम स्पेक्युलेटिव बिजनेस 190, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 80,000, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 280, विनिंग फ्रॉम बेटिंग एंड विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेसेस। ये सब तुम्हारी करंट ईयर की इनकम है। बराबर नहीं? अब ये सेट ऑफ करना चाहता है क्या, तो पहले तो लिखा है कि 3.5 लाख उसका लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, उसमें से 3 लाख 2017-18 का है। याद रखो कितने साल तक आप लॉस कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो? 8 साल तक। बराबर। अब 17-18 असेसमेंट ईयर, अपना असेसमेंट ईयर कौन सा है? 25-26, टोटल कर लो कितने साल हो जाते हैं? एग्जैक्टली 8 साल हो जाते हैं। बराबर है, 8वां साल चल रहा है, लेकिन जो बाकी का 2015-16 का है वो कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाए, यानी 50,000 आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। 50,000 कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, 3 लाख कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो आप। आगे देखे, बिजनेस लॉस ऑफ असेसमेंट ईयर 2018-19 4,10,000, अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन 50,000 लिखा हुआ है। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस दिया है 1,90,000, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस दिया हुआ है 2020-21 का 80,000, और लॉस फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस वर्सेस असेसमेंट ईयर 2020-21 का 4,25,000, राइट। तो अब इसका सोल्यूशन अपने देखते हैं। देख, इसमें पहले जितनी, मैं बार बार बोलता हूँ, जितनी इनकम उतनी कॉलम बनेगी। तो हाउस प्रॉपर्टी है, बिजनेस इनकम है, इसमें स्पेक्युलेटिव बिजनेस है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, और विनिंग फ्रॉम बेटिंग एंड रेस horses दोनों साथ में लिखती है, क्योंकि दोनों सेम कैटेगरी में आते हैं इसलिए। अब जितनी इनकम आपको पहले दी है ना, वो सारी की सारी इनकम इसके अंदर लिखो, 250, 210, 190, 80, 280, 11 लाख। 11 लाख कैसे आया? दोनों को प्लस किया तो आपको मिल जाता है, राइट। अब हाउस प्रॉपर्टी में लॉस कितना है? टोटल लॉस कितना दिया है आपको? देखो, 3.5 लाख रुपए का दिया है, उसमें से 3 लाख यहाँ पे लिखा हुआ है। बराबर ने? हम कितना इसके अंदर से कैरी फॉरवर्ड वाला, कैरी फॉरवर्ड सेम ईयर के अंदर 2 लाख, आगे कंटिन्यू कितना भी कर सकते हो। अब तुम्हारे पास हाउस प्रॉपर्टी इनकम 2.5 लाख की है, तो सेट ऑफ कितना करोगे?
2.5 लाख सेट ऑफ करेंगे तो देखो हाउस प्रॉपर्टी का लॉस कितना लिखा है यहाँ पे, 2.5 लाख रुपए लिखा है, बराबर। तो इसका मतलब अब हाउस प्रॉपर्टी की इनकम नील हो गई। इसके बाद बिजनेस इनकम कितनी लिखी हुई है, 2,10,000। उसके सामने नीचे आप देखो सेकंड में बिजनेस लॉस लिखा है 4,10,000 का। कितना है, 4,10,000 का। पर पूरा लॉस तो आप नहीं कर पाओगे ना, क्योंकि तुम्हारे पास इनकम कितनी है, 2,10,000 की। तो मैक्सिमम लॉस कितना कर पाएंगे अपने, 2,10,000 का। किस में से, बिजनेस इनकम में से। लेकिन स्पेक्युलेटिव बिजनेस में प्रॉफिट है। तो मैंने आगे भी समझाया कि स्पेक्युलेटिव बिजनेस में अगर प्रॉफिट हो तो नॉन स्पेक्युलेटिव वाला उसमें से माइनस कर सकते हैं। पर तुम्हारा प्रॉफिट कितना है, 190 का जे। लेकिन तुम्हारा लॉस अभी कितना बचा हुआ है, सोचो, 410 का लॉस था, 210 तुमने सेट ऑफ कर दिया, तो अभी भी 2 लाख बचा है। पर 2 लाख माइनस नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हारे पास इनकम आज कितनी है, 190 की। तो मैक्सिमम माइनस किया, कितना किया तुमने, 190 का। और डेप्रिसिएशन जो है, वो डेप्रिसिएशन और लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस और शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस सबको अपने एक जगह पे लिख देना है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अंदर। 50,000, 80,000, 150। और अगर तुम्हारे पास, ध्यान देना, मैंने आगे भी समझाया था कि शॉर्ट टर्म का अगर लॉस है, लिखा है ना यहाँ पे, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस कितना लिखा हुआ है, 190। जरा दिमाग चलाओ, तुम्हारे पास लॉन्ग टर्म में ज्यादा प्रॉफिट है, बराबर नहीं, तो तुम पहले लॉन्ग टर्म को पूरा खाली कर दोगे, फिर बचा हुआ अपने शॉर्ट टर्म में ले जाएंगे। तो बात समझो, तुम्हारे पास 280 का गेन है। ध्यान देना, सेकंड लास्ट कॉलम बता रहा हूँ। तुम्हारे पास 2,80,000 जो है ना, उसका तुम्हारा गेन है। उसमें से 50,000 तुमने डेप्रिसिएशन वाला माइनस किया। लॉन्ग टर्म का खुद का भी लॉस जो था वो पहले माइनस करेंगे, तो वो भी माइनस कर दिया। अब तुमने 130 माइनस कर दिया, अभी भी तुम्हारे पास 1.5 लाख रुपया बचा है। तो शॉर्ट टर्म वाला लॉस पहले लॉन्ग टर्म में से माइनस करो, गेन में से बचे तो ही शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में उसको ले जाने का 40,000, क्योंकि अपने पास शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कम है 80,000 का, इसकी वजह से, राइट। फिर 80,000 में से शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, इसमें से 40,000 माइनस करा तो तुम्हारी 40,000 की इनकम बची। और बेटिंग तो सीधा अपने क्या करेंगे, 11 लेके तो करंट ईयर की इनकम करंट ईयर में गिनेंगे। अगर लॉस होता तो उसको कैरी फॉरवर्ड करते, लेकिन यहाँ पे इनकम लिखी हुई है। विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेसिस और विनिंग फ्रॉम बेटिंग दोनों की आपकी इनकम है, इसमें लॉस नहीं है, इसकी वजह से। ओके। अब तुम्हारे दिमाग में है, यार सर तो डबल डबल बात कर रहे हैं। यहाँ पे ऐसा बोल रहे हैं कि ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस इसमें से माइनस हो सकते, तो वो 4.25 लाख रुपए माइनस क्यों नहीं किए। देख लो, 4 साल पूरे हो गए। इसमें आपको कितने साल गिनने के, 4 साल, 4 साल के बाद का हुआ ये। 2021 लिखा हुआ है, 5वां साल चल रहा है ये। 4 साल पूरे हो गए, यानी कितने साल तक आप मैक्सिमम उसको अलाउ कर सकते हो, 4 साल तक आप उसको अलाउ कर सकते हो। बाकी सब 8 साल तक होता है। और ये बेटिंग वाला और ये सब वाला का कितने साल तक होता है, 4 साल तक। ओके। एक्सप्रेशन भी नीचे दिया हुआ है। तो ये पहला यूनिट तुम्हारा मैंने कंप्लीट किया।